हाय एवरीवन। तो रिसेंटली जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा एक और न्यू जीएसटी एडवाइजरी है जो कि इशू की गई है 5 नवंबर 2024 को। अब ये जीएसटी एडवाइजरी उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो कि जीएसटी में लायबल है ई इनवॉइस बनाने के लिए। अब कोई जीएसटी यूज़र जिसका पूरे साल का टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको ई इनवॉइस जो है वो बनाना होता है, और ई इनवॉइस बनाने के बाद उसको आईआरपी पोर्टल जो है उस पर अपलोड करना पड़ता है, और उसके बाद आईआरएन नंबर जनरेट करना मैंडेटरी होता है। तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये एडवाइजरी इशू की गई है ये टाइम गैप के संबंध में की गई है, यानी कि आपका जो नॉर्मल इनवॉइस है और आपका जो ई इनवॉइस है उसके बीच में कितना टाइम गैप जो है वो होना चाहिए। तो इस एडवाइजरी जो है उसमें आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंग ही टाइम लिमिट जो है उसको स्पेसिफाई किया है। तो यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो 13 सितंबर 2023 को एडवाइजरी इशू की गई थी, उस एडवाइजरी में ये था कि ऐसे जीएसटी यूज़र जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उन्हीं को ई इनवॉइस जो है वो बनाना मैंडेटरी होता था। लेकिन अब जीएसटी डिपार्टमेंट जो है उसने ये लायबिलिटी उन जीएसटी यूज़र पे भी शिफ्ट कर दी है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि ऐसे जीएसटी यूज़र जिनका फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उनको भी अब ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो गया है, और उनके लिए ये टाइम लिमिट जो है वो 30 डेज हो गई है, यानी कि उनको भी अपना नॉर्मल इनवॉइस बनाने के 30 दिन के अंदर ही अपना ई इनवॉइस जो है वो बनाना पड़ेगा। और यदि जीएसटी यूज़र 30 दिन के अंदर अपना ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद ई इनवॉइस पोर्टल उनको अलाउ नहीं करेगा इनवॉइस जनरेट करने के लिए। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपने कोई इनवॉइस है जो कि 6 नवंबर 2024 को जनरेट किया है, और इस इनवॉइस जो है उसका ई इनवॉइस जो है वो आपने 10 दिसंबर 2024 को जनरेट किया है, तो यहाँ पे आपके नॉर्मल इनवॉइस और ई इनवॉइस के बीच का जो टाइम गैप है वो है 34 डेज। तो अभी तक तो क्या हो रहा था कि जीएसटी पोर्टल पर आपके डेज के संबंध में कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं था, यानी कि आप अपने पुराने इनवॉइस जो है उसका ई इनवॉइस कभी भी जनरेट कर सकते थे। लेकिन अब जीएसटी पोर्टल जो है उस पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक अपडेट जो है वो इशू की है, और इस अपडेट जो है उसमें ये बताया है कि अब कोई पर्सन जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में वो अपने 30 दिन से पुराने इनवॉइस जो है उसको ई इनवॉइस पोर्टल पे जाके अपलोड नहीं कर सकता है। तो अब आपके जीएसटी पोर्टल जो है उसने एक टाइम लिमिट जो है वो स्पेसिफाई कर दी है। तो अब ऐसे जीएसटी यूज़र जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो उनको जीएसटी पोर्टल अलाउ करता है कि वो 30 दिन के बाद भी अपना ई इनवॉइस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जीएसटी यूज़र जिनका टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में उनको अपना नॉर्मल इनवॉइस बनाने के 30 दिन के अंदर ही ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। यदि वो 30 दिन के अंदर अपना ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं तो फिर उनको जीएसटी पोर्टल जो है वो अलाउ नहीं करेगा इनवॉइस जनरेट करने के लिए। अब ये जो ई इनवॉइस है वो क्या हो सकता है, तो ये आपका इनवॉइस भी हो सकता है, डेबिट नोट भी हो सकता है और क्रेडिट नोट भी हो सकता है। अब इसके जो ये प्रोविजन है वो आप पे कब से एप्लीकेबल होंगे, तो ये एडवाइजरी तो 5 नवंबर 2024 को इशू की है, लेकिन ये आप पे एप्लीकेबल होने वाली है 1 अप्रैल 2025 से। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये एडवाइजरी है वो बहुत ही टाइमली इशू कर दी है। तो अभी आपके पास पूरे 4 महीने का टाइम पीरियड बाकी है। तो यदि आपके कोई भी पुराने इनवॉइस है तो उसके संबंध में आप जो ई इनवॉइस है वो जनरेट कर ले, और अब से अगर आप कोई भी अपना इनवॉइस बनाए तो टाइमली आप उसका ई इनवॉइस जो है वो भी जनरेट कर लें। तो वैसे तो आपके नॉर्मल इनवॉइस और जो ई इनवॉइस है उसके बीच में गैप होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से आप अपना ई इनवॉइस जो है वो टाइमली जनरेट नहीं कर पाते हैं तो आप कोशिश करें कि इसका जो टाइम गैप है वो 30 दिन से ज़्यादा ना हो। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।